बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को खुशामदीद करते हैं। और इसके साथ जैसे कि आप जानते हैं कि पहला सवाल यही होता है कि आप लोग कैसे हैं, ठीक ठाक हैं। और यही नहीं, साथ साथ जैसे कि हम रेसिपी बना रहे हैं, आप उनको ट्राई भी कर रहे होंगे, ट्राई भी कीजिएगा। और यही नहीं, साथ साथ ये भी बताएँ कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, क्योंकि आपकी फ़ीडबैक बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब जो हम आज का जो हमारा मेन्यू है जिसका आपको इंतज़ार होगा वो आपके साथ शेयर करती हूँ। आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं स्पाइसी स्वीट विंग्स। स्पाइसी भी होंगे और स्वीट भी होंगे, तो वो कैसे होंगे वो भी आपको बताएंगे। लेकिन विंग्स हम बनाने जा रहे हैं आज, और साथ में इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से मैंने आपको जो पहले सिखाए थे विंग्स, वो थे बैटर फ्राई। इसको हम कैसे बनाएंगे ये प्रोसीजर सीखना है। दूसरा हमारी जो रेसिपी वो थाई स्पाइसी नूडल्स हैं। नूडल्स भी बहुत मज़े के होंगे। दूसरा ये कि आप इसमें अगर चाहें तो वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। वैसे तो नूडल्स के साथ वेजिटेबल ही हमेशा अच्छे लगते हैं, और मैं प्रेफरली ये करती हूँ कि जब भी बनाती हूँ तो मैं इसको वेजिटेबल तो ज़रूर ऐड करती हूँ। सॉसेस से थोड़ा सा आप इसको डिफरेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी जनाब थर्ड रेसिपी है वो चिकन टैरागोन है, जिसको हम बॉयल्ड राइस के साथ सर्व करेंगे। कंप्लीट मेन्यू, कंप्लीट आपका प्लेटर, जिसमें आपका एक एपेटाइज़र भी आ रहा है, जिसमें स्पाइसी जो हम बना रहे हैं स्वीट विंग्स, साथ में आपकी एक सैलड डिश भी आ जाएगी जो कि है थाई स्पाइसी नूडल्स, और जो हम बना रहे हैं एक मेन कोर्स वो भी आप देखेंगे जो कि हम टैरागोन। वैसे टैरागोन में हमने पहले जैसे कि हम ट्राई कर चुके हैं कई रेसिपीज़। टैरागोन को बेसिकली आप बनाते हैं स्टेक्स में, मैं इसको बनाऊंगी फिलेट्स में, ताकि आप इजीली इसको आप देख सकते हैं कि इसमें स्ट्रिप्स में बनवा लें या क्यूब्स में काट लें। आप उसको तरीके से की सॉस हम बनाएंगे क्रीम के साथ, बहुत क्रीमी वाला बनेगा, उसमें टैरागोन का फ्लेवर देंगे। तो जनाब ये हमारी आज की रेसिपीज़ हैं जो कि आपके साथ मैंने शेयर की हैं। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चिकन टैरागोन से। इसमें सबसे पहले हमें चाहिए होगा, हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे और जो हम चिकन है उसको हम करेंगे सौते। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं यही रेसिपी मैं बता देती हूँ आपको बार बार, अगर बीफ पे बना रहे हैं अंडरकट का पीस लीजिएगा, उसको थोड़ा सा मैरिनेट कीजिएगा ताकि वो गल जाए। फ़िश में बना रहे हैं तो आप फ़िश तो बहुत जल्दी एंड क्विकली, चिकन से भी जल्दी हो जाता है, तो उसको आपको मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट उसको सौते करेंगे, फ्राई करेंगे और क्रीम बेसिस में फ्लेवर देके आप इसको बना लेंगे। ले जी, इसको हम स्टार्ट करते हैं चिकन टैरागोन को। इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक, आप ऐड कर लें। वैसे अगर आप इसमें जो जिंजर है फ्रेशली अगर इसमें चॉप ऐड करेंगे तो उसका ज़बरदस्त फ्लेवर होगा। तो हम काट लेते हैं थोड़ा सा इसको काट के इसको हम बिल्कुल चॉप कर लेते हैं। और उसके साथ अगर आप इसके पेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन जब भी कभी आप कॉन्टिनेंटल डिशेस बनाएं तो अगर आप इसमें फ्रेशली चीज़ें यूज़ करें तो उसका एक अपना ही फ्लेवर होता है। तो आप इसको सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं चॉप। इसको हम चॉप करेंगे, बिल्कुल फ्रेश चॉप कीजिएगा। और इसी तरीके से इसको हम इसमें गार्लिक को चॉप कर लिया। अब इसमें हम थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे, सॉरी जिंजर को हमने चॉप कर लिया। अब इसमें हम इसको ऐड कर देंगे। चलो अच्छा जी, इसके साथ साथ जो अब आपको चीज़ें चाहिए होंगी, आपको चाहिएगा ऑनियन। इसमें मैं ले रही हूँ स्प्रिंग अनियन, जो सा है उसको हम लेंगे, थोड़ा सा चॉप करेंगे क्योंकि हमें जस्ट इसको फ्लेवर देना है। आप इसमें अगर चाहे तो स्प्रिंग अनियन ही ऐड करें। और इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने जो जिंजर ली है वो भी आप फ्रेश ही लें, चॉप करें, ताकि इसमें जो कि हर्ब का फ्लेवर आएगा वो बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो इसको हम इसमें साथ में ऐड कर लेते हैं अनियन भी, और इसमें हम साथ ही ऐड करेंगे चिकन को भी, लेकिन अभी इसको हम हल्का सा बनाएंगे। इसमें हम इसको स्टर कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़, जब भी कभी आपने कुछ सॉस वाली चीज़ बनानी हो तो प्रोसीजर्स बिल्कुल ऐसे ही होता है, लेकिन थोड़ा सा ये होता है कि आपने जो सॉस है वो उसकी लेदर से रखें बना के, और जो चिकन है वो आप इसका लेदर से हम इसका मैरिनेट रख के बनाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसमें जनाब हमारे पास पड़ी है टैरागोन। ये देखें,
टैरागोन इजीली मिल जाती है, अगर आपको फ्रेश पड़ी है तो उसकी क्या ही बात है। मैं इसमें जो अवेलेबल थी मैं उसको वो यूज़ कर रही हूँ। अभी मैं इसका फ्लेवर दूंगी जिंजर गार्लिक के साथ, ताकि अच्छी तरह से हम जब इसमें चिकन ऐड करेंगे उसमें टैरागोन का बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाएगा। ये एक हर्ब होती है, हम इस हर्ब को इसमें ऐड करेंगे। आपको पता है कि आप तो इतनी कुकिंग ईजी हो चुकी है, अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज हो इन चीज़ों का तो आप इसको ईज़िली बना सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे टैरागोन, इसमें हम मिक्स करेंगे इसको, और इसके साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे चिकन के जो हैं इसके फिलेस को हमने जूलियन कटिंग में काटा हुआ है वो उसमें ऐड कर लेते हैं। जी, इसको हम फिलेस को उसमें ऐड कर लेते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त का फ्लेवर रहेगा। ये देखें, ये जूलियन कटिंग में है, और आप इसको जब सर्व करेंगे राइस के साथ तो इजीली आपके लिए खाना होगा। वैसे तो आमतौर पे इसको आप जब बनाते हैं कॉन्टिनेंटल डिशेस में तो ये स्टेक्स होते हैं, ये इसके फिलेस होते हैं, आप इसको खाते हैं, फ्रेंच ब्रेड के साथ खा सकते हैं, आप इसको बंस के साथ खा सकते हैं। तो लेकिन आज हमको थोड़ा सा हम इसका चेंज कर रहे हैं, हम इसको बनाएंगे बॉइल्ड राइस के साथ, और इसमें हम इसकी कर रहे हैं चंक्स, यानी कि जूलियन कटिंग में जो इसके हैं पीसेस हम वो इसमें ऐड करें। ये देखिए, इसमें साथ ही टैरागोन का कितना ज़बरदस्त चिकन के अंदर फ्लेवर आ रहा है। इसमें भी हम ऐड करेंगे सॉल्ट। अच्छा, यहाँ पे बस पड़ा है गार्लिक पाउडर, अब इसमें मैं गार्लिक पाउडर भी ऐड कर देती हूँ, और इसमें साथ ही ऐड करेंगे सॉल्ट। ये लीजिए, ये देखिए, इसको हम साथ साथ बना रहे हैं। अच्छा, इसको अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके साथ साथ व्यूअर्स आपको बता दूं कि जो हमारी सेकंड रेसिपी जो कि है स्पाइसी एंड स्वीट विंग्स के बारे में आपको मैं बता देती हूँ कि विंग्स आपने जब लेने हैं आपने उसको कट करवा लीजिएगा। विंग की जो होगी कुछ इस तरह से शेप होगी, ये हमारे विंग्स होंगे, और जो इसके होंगे क्या कहते हैं, जो इसके ड्रम स्टिक्स होंगे वो लैदा सूझेंगे। पूरा ये एक विंग ऐसे बनेगा। आपने विंग्स को लेके जो विंग्स होंगे आपने इसको कटवा लीजिएगा तो 2 विंग्स हो जाएंगे आपके। आपने इसको बॉईल कर लेना है, सॉल्ट, टर्मरिक एंड रेड चिली, बहुत माइल्ड सा, जस्ट कलर देने के लिए एंड फ्लेवर देने के लिए। आप उसको बॉईल करके आप इसको रख लीजिएगा। आपको ऐसे ठंडे पड़े होंगे, आप आज बनाएं, कल बनाएं या एक दिन बाद बनाएं, तो ये इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने इसको बस ये है कि आपने इसको फ्रिज में रखना है, ठीक है। ये लीजिए, इसको हम ये देखिए, इसको हमने बना रही है। अच्छा जी, अभी इसमें हम हल्का सा फ्लेवर थोड़ा सा जो देंगे वो उसमें डालेंगे वाइट विनेगर, और फिर उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा और इसका फ्लेवर करने के लिए इसमें हम इसको थोड़ी सी स्पाइसेस, यानी कि आप इसमें काली मिर्च ऐड कर सकते हैं, इसमें वाइट पेपर ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसमें चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा क्रश चिली अगर चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। आपने जस्ट स्पाइसेस का इसमें फ्लेवर देना है। तो इसमें हम इसको अच्छी तरह से पहले इसको पकाएंगे। आप इसको चाहें, जो लोग डाइट पे हैं वो उसको चाहते हैं तो वो उसको ऑलिव ऑयल में एडजस्ट कर लें और इसको थोड़ा सा बनाएं। इस पर क्रीम, चूँकि इसका रिच इसका है, थोड़ा सा फ्लेवर है, और दूसरा ये कि क्रीम इसका एक मेन इंग्रेडिएंट है, तो क्रीम को माइनस तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि आप टैरागोन के साथ चिकन खा सकते हैं। टैरागोन सैलड के तौर पे आप चिकन टैरागोन सैलड बना लें इसका। तो ये थोड़ी सी वेरिएशन है, अगर आप इनको ट्राई करें, लेकिन अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो ही, अदरवाइज़ तो फिर आप सिर्फ देखेंगे, आप सोचेंगे कि ये आपने रेसिपी कैसे बनाई। तो यहाँ पे व्यूअर्स इसको हम अभी बना रहे हैं। इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करती हूँ ताकि थोड़ा सा चिकन जल्दी से इसका ये पक जाए, और क्योंकि यहाँ पे हमारी ब्रेक का भी टाइम आ रहा है, और ब्रेक के बाद आपको इसका जो नेक्स्ट प्रोसीजर है मैं वो बताऊँगी, इसकी हम सॉस कैसे बनानी है, इस पर क्या चीज़ें और ऐड करनी है। लेकिन यहाँ पर आ रही एक छोटी सी एक ब्रेक।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है चिकन टैरागॉन। इसकी अभी हमें सॉस इसमें ऐड करनी है। चिकन जो है वो ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं कि गल चुका हुआ है और टैरागॉन का इतना ज़बरदस्त में फ्लेवर है। उसी तरीके से अगर आप भी बनाएंगे तो इसी तरीके से चिकन के ऊपर ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। और इसकी जो खूबसूरती है वो यही है कि टैरागॉन जो उनसे फ्लेवर है, जो उसकी हर्ब है, वो चिकन में मिक्स हो चुकी है। अच्छा, इसको हम बिल्कुल ही पक चुका है और इसमें स्टॉक बेस भी है। इसमें हम थोड़ी सी क्रीम ऐड करते हैं और थोड़ी सी वाइट सॉस भी एंड क्रीम, दोनों चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं। इसमें हम मिक्स करते हैं। ये मेरे पास पड़ी है वाइट सॉस, क्योंकि इसमें ऑलरेडी स्टॉक अवेलेबल है। आपको पता है कि वाइट सॉस कोई इतना मुश्किल नहीं है, जिसमें आपने लेना है बस इक्वल क्वांटिटी का आपने ख्याल करना है कि जैसे कि अगर आपने बटर लिया है 3 टेबलस्पून, तो आपने इसमें जो आप इसमें मैदा लेंगे वो भी 3 टेबलस्पून लेंगे। इनको आप सौते करेंगे और उसमें आप 1 कप मिल्क ऐड करके इसको तेज़ आपको स्टर करेंगे और इसके साथ ही आपकी वाइट सॉस जो उनकी वो रेडी हो जाएगी। आपने इसको जो सीजनिंग करनी है वो आपने सॉल्ट से करनी है, ब्लैक पेपर से करनी है। अगर इसमें हल्का सा आप जायफल का जो होता है उसका जो नटमेग जैसे हो गया, आप वो लें, उसको हल्का सा क्रश करें। बल्कि जायफल नहीं लेना आपने, उसमें उसका जायफल का पाउडर ले लें, वो आपको इजीली मिल जाएगा। उसमें हल्का सा उसका फ्लेवर दें, आप बहुत ज़बरदस्त बनेगा। और इसमें देखें कि जो वाइट सॉस थी थोड़ी सी हार्ड फॉर्म में थी, आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल वैसी नहीं है जैसे कि आमतौर पे वाइट सॉस होती है, इसलिए क्योंकि इसमें स्टॉक अवेलेबल था, जो कि चिकन का पानी था, वो मैंने उसी में इसको मिक्स कर दिया है, इसलिए इसको ये बिल्कुल इस तरह से इसमें मिक्स हो गया। आप इसको आप राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैं इसको राइस के साथ सर्व करूँगी। जो क्रीम है मैं इसको एंड में इसमें गार्निश करूँगी, ताकि जब इसमें हम हर्ब्स के साथ दोबारा से करेंगे तो फिर ये बहुत ज़बरदस्त की प्रेजेंटेशन रेडी होगी। अब मैं चाहूँगी जो हमारी सेकंड रेसिपी है उसकी तरफ जाएं, जो कि है स्पाइसी हमारे नूडल्स हैं, उसको भी हम कर लेते हैं। उसके लिए आपको चाहिए होगा नूडल्स, साथ में हमें सॉसेस वगैरह चाहिए होंगी, वो भी आपको दिखा देते हैं। इसको हम थोड़ा सा इसमें और ऐड कर देते हैं, टैरागॉन, थोड़ा रिच किस्म का इसका फ्लेवर आएगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त वाइट सॉस के साथ रेडी हो चुका हुआ है। और इसमें जो पानी था इसका, जिसने यखनी जिसने छोड़ी थी, उसके साथ इसका ज़बरदस्त थिक किस्म का फ्लेवर बन गया। आपको कोई कॉर्नफ्लोर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप उसको जल्दी से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ जो हमें और भी चीज़ें चाहिए होंगी, उसमें हमें चाहिए होंगे सीड्स चाहिए होंगे, उसके सेसमी सीड्स होंगे, साथ में वेजिटेबल्स में ऐड करेंगे। इसके अलावा इसमें हम सॉसेस वगैरह ऐड करेंगे। जब भी आप कभी नूडल्स की या कोई ऐसी रेसिपी ट्राई करें तो उसमें मैं हमेशा कहती हूँ कि वेजिटेबल्स भी आप इसमें ऐड किया करें। और इसके साथ साथ अपने जब आप ना बनाते हैं खाना तो उसमें आप सैलेड में खाली एक ही वैरायटी ना रखें, बहुत सारी उसकी वैरायटीज़ अब आ चुकी हुई हैं। मैं आपको इतना सिखा रही हूँ इस प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप उनको बनाएं और उसको ट्राई करें। आप देखें जैसे कि हमारा चिकन टैरागॉन है, ये बिल्कुल कितना क्विकली मैंने इसको बनाया और ये रेस्टोरेंट जैसा मज़ा आप बिल्कुल घर में ले सकते हैं। और इसके लिए सिर्फ थोड़ी सी टेक्निक्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं, आप इसको किस तरीके से करना है। अब हम करते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तैयारी, जो कि है स्पाइसी हमारे विंग्स और साथ में है नूडल्स। पहले हम नूडल्स कर लेते हैं। इसकी हम आंच थोड़ी तेज़ कर लेते हैं ताकि ये भी साथ साथ हमारा बन जाए। और इसके साथ साथ जो इसका सामान है वो भी हम रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे नूडल्स और साथ में चिली पेस्ट चाहिए होगी। ये मेरे पास पड़ी है चिली पेस्ट, ये चिली पेस्ट भी आ गई, साथ में आ गई क्रश चिली। और इसके अलावा मुझे चाहिए होगा सोया सॉस, ये भी हमारे पास ही है। और इसके अलावा जो आपको चाहिए होगा वो चाहिए होगा सॉल्ट। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे सेसमी ऑयल। सेसमी ऑयल से बहुत ज़बरदस्त इसका एक फ़्लेवर है, गार्निश जब भी करेंगे बहुत ही अच्छा इसका एक फ़्लेवर आता है। और इसके अलावा हम इसमें जो चीज़ें ऐड करेंगे जो इसकी गार्निश होगी, पीनट्स है मेरे पास यहाँ पे, साथ में कैरेट्स हैं इसकी गार्निश के लिए। वैसे तो मैंने और भी वेजिटेबल्स काट के रखी हैं, स्प्रिंग अनियन भी है, कैप्सिकम भी है। हम इनको हल्का सा सौते करके हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा बहुत ज़बरदस्त सा एक इसके पूरा एक इंडिविजुअली ये रेडी हो जाएगा इसका प्लेटर। इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा साइड पे। और इसके अलावा हम इसमें हनी भी देंगे, हनी का फ्लेवर भी। ये लीजिए, इसको हम करते हैं साइड पे। और इसके अंदर हम आप करते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तैयारी, जो कि है नूडल्स।
आप जब भी व्यूअर्स इन चीज़ों को बनाते हैं तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल किया करें कि इस वक्त आपके पास अवेलेबिलिटी किस चीज़ की है, क्योंकि आमतौर पे होता ये कि हम जब भी किसी चीज़ की हमारे पास चीज़ मौजूद नहीं होती है और हम सोचते हैं हम इसको बना लें और चीज़ें मौजूद ना हो तो फिर वो चीज़ का मज़ा नहीं आता। तो इसलिए अपने किचन में, अपने अंदर जो आपकी कैबिनेट्स हैं अपने बना के रखिए। उसके अंदर आप कौन कौन सी चीज़ आपको चाहिए, उसकी बेकिंग की जैसे होगी, चाइनीज़ की होगी, 2-4 चीज़ें होती हैं जो आपके पास अगर अवेलेबल हो तो आप इन चीज़ों को घर बैठे बना सकते हैं। अच्छा, इसको हम करते हैं, इसकी आंच भी हमने तेज़ कर दी और इसमें हम ऐड करते हैं ऑयल। ये लीजिए, इसमें ऑयल ऐड किया हमने और अब इसमें हम सबसे पहले जो हमारा स्टेप है इसमें हम ऐड करेंगे गार्लिक पाउडर और साथ में नूडल्स। मैं सबसे पहले इसमें जो हमने गार्निश इसमें ऐड करनी है, हम इसको गार्निश को थोड़ा सा पहले रेडी कर लेते हैं। जितनी भी हमारे पास गार्निश है हम पहले इसको रेडी कर लेते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे हम गार्लिक पाउडर और अब इसमें हम साथ ही ऐड करेंगे सोया सॉस। इससे बहुत ज़बरदस्त का फ्लेवर आएगा। और इसके अलावा आपने इसमें डालनी है चिली सॉस, लेकिन उससे पहले हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे और इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट, ऐड करेंगे। इसमें आप ऐड करेंगे क्रश चिली, अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी चिली और इसके साथ इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी चिली गार्लिक पेस्ट। ये चिली गार्लिक पेस्ट थी जनाब, और इसमें हम चिली सॉस भी ऐड करेंगे थोड़ी सी ज़रा इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएंगी और फिर इसको हम हल्का सा सौते करेंगे वेजिटेबल को। ये लीजिए, आप जब भी नूडल्स बनाएं सबसे पहले वेजिटेबल को ज़रूर सौते कर लें, क्योंकि आपके पास नूडल्स जो से होते हैं वो ऑलरेडी बॉइल्ड होते हैं। बॉईल करने के बाद आप इसमें ऐड करते हैं, तो इसलिए जब ये कुक हो जाएंगे उसके बाद आप इसको हल्का सा ऑयलिंग करें ताकि ये बिल्कुल ठीक हो जाएं, और उसके बाद हम इसको मिक्स करके जस्ट टॉसिंग करेंगे और फिर हम इसको प्लेटर्स का निकाल लेंगे, तो आपके ज़बरदस्त इसकी नूडल्स रेडी हो जाएंगे। नूडल्स की जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ऑलमोस्ट सेम होते हैं, फ़र्क सिर्फ सॉसेस का होता है, चाहे वो चाइनीज़ में हो, चाहे वो आ जाए आपके थाई में, या फिर आप इसको देसी में लें। इंग्रेडिएंट्स सेम होंगे, नूडल्स होंगे, वेजिटेबल्स होंगी, लेकिन जो उसमें सॉस पड़ेगा, जब भी फ़र्क पड़ेगा वो उसकी सॉसेस वगैरह का पड़ता है, जिससे आपका इसका फ्लेवर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। इसलिए नूडल्स को जब भी बनाएं, किसी भी आप इसको बना रहे हैं आप इस कुज़ीन के अंदर, तो उसमें आप वेजिटेबल को ज़रूर ऐड करें। जो लोग वेजिटेबल बहुत पसंद करते हैं तो वो मेरा ख्याल उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। वैसे तो नूडल्स के साथ मैंने रोल्स भी बनाने सिखाए हुए हैं, जो लोगों को नूडल्स बहुत, बच्चों को ख़ासतौर पर बहुत पसंद होता है ऐसी चीज़ें। तो जो भी चीज़ होती है उसकी थोड़ी सी वेरिएशन अगर साथ साथ करते रहें तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और दूसरा ये कि आपके मेन्यू में, आपकी लिस्ट में बहुत सी चीज़ों का साथ साथ इजाफा भी हो जाता है। ये ले, इसको हम इस पर मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। ये लीजिए। अच्छा जी व्यूअर, इसको हम इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करती हूँ। अभी इसको हम तकरीबन 2 मिनट देंगे अभी, और थोड़ा सा ये पक जाए, लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक का टाइम आ रहा है, तो ब्रेक के बाद इसमें हम इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे लेते हैं बस छोटी सी एक ब्रेक।
व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें चिकन टैरागन जो कि दम पे है, ऑलमोस्ट बन चुका है। और जो हमारी सेकंड रेसिपी थी वो थी थाई स्पाइसी नूडल्स, जिसमें हमने वेजिटेबल्स के साथ सॉसेज ऐड करके उसकी वेजिटेबल्स को हमने पका ली है। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सॉगी सी हो चुकी हैं। अब इसमें हम नूडल्स मिक्स करेंगे और नूडल्स आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जैसे आपने उसको बॉयल करना है, फ़ौरन उसको ठंडे पानी में आप निकाल लीजिएगा। अच्छे बॉयल्ड हुए होंगे तो फिर आपके नूडल्स भी ऐसे ही रहेंगे। अब इसमें हम नूडल्स ऐड करेंगे और जो हमारे पास रेस्ट ऑफ बाकी के पड़े हैं सॉसेज, फिर हम उसमें वो ऐड करेंगे। ये लीजिए, इसमें हमने नूडल्स भी ऐड कर दिए। अब इसमें हमारे पास जो रह गई थी बाकी के सोया सॉस वगैरह चीज़ें, हम इसमें वो मिक्स कर देंगे साथ में। सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे सेसमी ऑयल, इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस, साथ उसमें ऐड करेंगे थोड़े से सेसमी सीड्स। इसके अलावा इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी इसमें चिली सॉस, ताकि अच्छी तरह से नूडल्स के अंदर भी फ्लेवर आ जाए। और साथ इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, बिल्कुल माइनर सा। जब भी कभी थाई फूड ख़ास तौर पर बनाएं तो आपको पता है कि उसकी जितनी भी सॉसेस वगैरह होती हैं उसमें ऑलरेडी सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आप अवॉइड कीजिए सॉल्ट ज़्यादा ऐड करने से जब तक उसको आप टेस्ट ना कर लें। ये देखिए, इसको हम मिक्स करेंगे। इसको हम इसमें मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। आप इसमें चाहें तो इसमें आप प्रॉन्स भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें चिकन के चंक्स भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें बीफ के भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें, हमारा ज़बरदस्त जो थाई स्पाइसी नूडल्स था वो रेडी हो गया है। और इसको अब हम थोड़ा सा पीनट्स के साथ करेंगे गार्निश। यहाँ मेरे पास कॉर्न्स मशरूम पड़े हुए हैं, मैं वो भी इसमें ऐड कर देती हूँ। ये लीजिए, इसमें हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे नूडल्स हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हुए हैं। मैं चाहूँगी कि मैं इसको डिस्प्ले के लिए निकाल लूँ ताकि हमारी ये एक रेसिपी कंप्लीट हो जाए। ये ले, बहुत ज़बरदस्त है। और आप देखिए कितने सॉसी आपकी नूडल्स बने हैं ये वाले। इसकी यही खूबसूरती है कि आप जब भी इनको बनाएंगे ये एक प्रॉपर आपको मील जैसा ही मज़ा देंगे। इसमें अगर आप एडिंग करना चाहते हैं तो मैंने आपको जैसे कि बताया, आप इसमें प्रॉन्स की एडिंग कर सकते हैं। ये लीजिए, इसमें हम इसको ऐड कर लिया। यहाँ पे मेरे पास पड़े हैं पीनट्स, उसके साथ मैं इसकी करूँगी गार्निश। इसको हमने थोड़ा सा कर लिया। अच्छा जी व्यूअर्स, जब तक मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट करती हूँ आप तक देखें थाई स्पाइसी नूडल्स का रेसिपी कार्ड। व्यूअर्स, ये इसको हमने कर लिया गार्निश। अब इसको हम कंप्लीट हमारी होगी सेकंड रेसिपी। ये देख सकते हैं, इसको हमने हल्का सा किया गार्निश। अब हम करेंगे अपनी थर्ड रेसिपी स्टार्ट, जो कि है विंग्स की। इसको भी हम कर लेते हैं। ये लीजिए, ये इसको हमने कर दिया कंप्लीट। चिकन टैरागन की जो सी थी, देखिए आपकी इसकी कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी है। मेरा ख्याल है इसको भी हम एक प्लेटर निकाल लेते हैं। ये कंप्लीट आप देखें कितनी ज़बरदस्त की सॉस में कोई लम्स नहीं बने हुए। उसकी वजह जैसे कि मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि जब आप इसकी पेस्ट अगर आपने बना के रखी हुई है वाइट सॉस की, दो ही सॉसें होती हैं हम जब भी बनाते हैं आम तौर पे घरों में,
वाइट सॉस एंड रेड सॉस, जो कि बहुत रेगुलर यूज़ भी होती है। और ये नहीं कि फ्रीक्वेंटली आप जब भी किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे आपको ये दोनों सॉसेस में कुछ ना कुछ ज़रूर बना हुआ आप उसको टेस्ट करेंगे। तो आप में इसमें जब मैंने ऐड किया तो उसमें चूँकि चिकन स्टॉक पड़ा हुआ था जिसकी वजह से ये मेल्ट हो गया और बहुत इसका अच्छा एक फ्लेवर आ गया। इसलिए आप ज़रा ज़रूर इसका ख्याल रखिएगा। हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं और इसको हम इसका भी एक प्लेटर सा बना लेते हैं ताकि फिर हम अपनी जो है रेसिपी उसकी तरफ जाएं। इसको हम करेंगे राइस के साथ। ये मैंने राइस इसमें एक प्याली में डाल के रखे हुए हैं ताकि इसमें थोड़ी सी इसकी शेप आ जाए। और इसको हम थोड़ा सा करेंगे चिकन टैरागोन को इसमें हम ले लेते हैं। ये मैं इसलिए आपको ज़रा खुले से बर्तन में, खुले से प्लेटर में दिखा रही हूँ ताकि आपको इजीली पता चल जाए कि इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। ये देखें, ये चिकन टैरागोन आ गया, इसकी वाइट सॉस आ गई साथ में। और इसी के साथ अगर आप चाहें तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं, जब प्लेटर बनाएं इसकी ज़्यादा से ज़्यादा आप इसकी ग्रेवी ज़्यादा बना लें। मैंने बहुत थोड़ी सी लेस बनाई है ताकि अगर यूज़ और करनी होगी तो हम इसकी और बना लेंगे, क्योंकि हमने इसकी ग्रेवी जो इसकी सॉस हमने वो बना के रखी हुई है। ये देखें, इसको हम करते हैं कंप्लीट। इसको इस तरीके से थोड़ा सा अब हम इसको करेंगे थोड़ा सा टैरागोन से थोड़ी सी और इसकी गार्निश करेंगे। ये ले इसकी टैरागोन। आप जब फ्रेश हो तो आप इसको फ्रेश भी कर सकते हैं। और इसके अलावा हम इसमें थोड़ी सी गार्निश करेंगे कैरेट्स के। जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन व्यूअर्स आपकी होगी उतना ही अच्छा आपका इसका थोड़ा सा बनेगा। चलिए, ये हमारा हो गया चिकन टैरागोन। इसको भी हम डिस्प्ले में लगा देते हैं ताकि अब हम जो जानिए थर्ड रेसिपी तरफ हम उसको भी देख लेते हैं। व्यूअर्स, जब तक मैं इसको लगाती हूँ डिस्प्ले में, आप तब तक देखें चिकन टैरागोन का रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, अब हम बनाएंगे जो हमारी थर्ड रेसिपी है, जो कि है इसकी विंग्स की। उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी आपको ये भी बता देती हूँ। सबसे पहले आपको विंग्स चाहिए होंगे बॉयल में, और साथ इसमें हम सबसे पहले ऑयल ऐड कर लेते हैं। अच्छा जी, ये लीजिए, इसमें हमने कर लिया विंग्स हमने इसमें जैसे कि बताया था हमने इसमें बॉईल कर लिए। बॉईल करने के बाद जब हम बनाते हैं विंग्स आमतौर पे तो हम बैटर के साथ बनाते हैं। बैटर कैसा बनता है, इसमें हम लेते हैं फ्लोर लेते हैं। आप इसमें मैदा भी, जैसे मैदा इसमें ऐड कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो आप इसमें बेसन में भी बना सकते हैं। बेसन का बैटर बनाएं चाहे आप मैदे का। पाकिस्तानी इसमें स्पाइसेस जाएंगे और इसके साथ ही हम इसमें इसको करते हैं, फ्राई करके तल लेते हैं। जो ये विंग्स हम बनाने जा रहे हैं इसमें हम कोई बैटर नहीं बना रहे हैं, हमने इसको जस्ट कुक किया हुआ है जो कि 70% कुकड है। अब हम इसकी सॉस बनाएंगे और ये उसी सॉस में ये बनेंगी और इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा, जिसमें हनी का भी टेस्ट आएगा, जिसमें इसमें क्रश चिली का भी टेस्ट इसमें जाएंगे, जिसमें इसका टेस्ट जो निकलेगा वो उसमें सॉसेस में निकलेगा और ये स्पाइसी आपकी विंग्स बनेंगी। यही नहीं, साथ साथ अगर आप इसको चाहते हैं कि थोड़ा सा इसकी थोड़ी सी गार्निश में, तो आप इसमें जो है कैप्सिकम बिल्कुल जूलियन कटिंग में या फाइन चॉप इसमें थोड़ी सी गार्निश में ऐड कर दें, बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। तो इसको अब हम स्टार्ट करते हैं अपने स्पाइसी स्वीट विंग्स। लेकिन व्यूअर्स यहाँ पे एक ब्रेक आ गई है, तो मेरा ख्याल है सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें जो बन रहा है चिकन टैरागोन वो रेडी है और साथ में जो हमने बनाए थाई स्पाइसी नूडल्स वो भी रेडी हैं। अब हम बना रहे हैं थर्ड रेसिपी, जो कि स्वीट्स एंड स्पाइसी विंग्स। इसको हम बनाने जा रहे हैं। इसको हम थोड़ी सी सॉस में इसको टॉस करेंगे। इसमें हम बैटर फ्री इसको बना रहे हैं। बहुत माइल्ड सी हैं, ये भी बड़ी आजकल स्नैक्स के तौर पे पसंद की जाती हैं। इसमें हम अगेन जिंजर चॉप करेंगे, ताकि इसमें हम जब सॉसेस वगैरह ऐड करेंगे तो इसका अच्छा खासा इसका एक फ्लेवर आ जाएगा। इसको हम सबसे पहले जिंजर को हम कर लेते हैं, फ्रेश चॉप कर लेते हैं और इसमें हम ऐड करते हैं। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने विंग्स हमारे पास है, हम इसमें विंग को करेंगे। इसको हल्के तेज से हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे, ताकि विंग्स भी हमारी अच्छी तरह से बन जाएंगी। अब इसमें हम देंगे सॉल्ट एंड क्रश चिली से इसकी सीजनिंग पहले करेंगे। आपने इसमें पेपरिका पाउडर भी ज़रूर ऐड करना है। ये इसमें ऐड करते हैं क्रश चिली। अब इसमें हम ऐड करेंगे पेपरिका पाउडर भी थोड़ा सा, ताकि ज़रा अच्छा सा इसमें फ्लेवर भी आ जाए। और इसमें साथ हम थोड़ा सा ऐड करेंगे विनेगर। इसको आप अच्छी से पहले पकाएंगे, टॉस करेंगे। और इसके साथ साथ आप ज़रा इस चीज़ का भी ज़रूर ख्याल रखिएगा कि आप इसको जब पकाएंगे, आपको बनाने का इसका तरीका क्या है विंग्स का। आपने पानी लेना है, पानी जब ऊपर रखेंगे, जब पानी में उबाल आएगा, यानी कि वो बिल्कुल देखेंगे कि बबलिंग पॉइंट पे आ चुका है, तो अच्छे से विंग्स को आपने वॉश करना है और फिर उसमें आप ऐड करेंगे। तकरीबन 7 से 10 मिनट के अंदर ये विंग्स हैं अच्छी तरह से बिल्कुल कुक हो जाएंगे और आपने इसको निकाल लेना है। इसमें जो आपने स्पाइसेस ऐड करनी है वो आप ऐड करेंगे सॉल्ट एंड साथ में टर्मरिक एंड साथ में रेड चिली। उसके बाद जब आप इसको निकाल लेंगे, आप इसको ठंडा करना है। अगर आप इसको बैटर में बनाना चाहते हैं, बैटर आपको मैंने बताया, अगर आप बेसन वाले बैटर में बना रहे हैं तो भी इसको ठंडा करें, अगर आप इसको मैदे वाले बैटर में बनाएं तो भी। और अगर आप इसको, जैसे कि हम आमतौर पे टेम्पुरास वगैरह बनाते हैं, तो आप टेम्पुरास का अगर बैटर लगाएंगे तो ये ठंडे होने चाहिए। अगर अदरवाइज़ इसके ऊपर कोई भी बैटर नहीं इस पर एडजस्ट करेगा और वो आपको लगेगा जैसे बैटर इस पर एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा, और सारी कोटिंग उसकी जो ऑयलिंग जिसमें आप फ्राई करेंगे उसमें ही गिर जाएगी। तो इसको हम सबसे पहले ठंडा करेंगे अच्छी तरीके से और फिर हम इसको अच्छी तरीके से इसको बनाएंगे। मैं यहाँ पे चूँकि बना रही हूँ स्पाइसी एंड स्वीट विंग्स, तो इसको हल्का सा भी हमने स्पाइसी कर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे बाकी की चीज़ें। सोया सॉस इसमें ऐड करेंगे, मेरे पास राइस विनेगर में मैंने कैप्सिकम रखी है थोड़ी सी, वो इसमें ऐड करेंगे। कैप्सिकम भी मैंने साथ ही इसमें ऐड कर दी। इसके अलावा इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे सेसमी ऑयल और इसमें ऐड करेंगे गार्लिक। जो हमने इसमें जिंजर ऐड कर दिया है चॉप किया हुआ उसका, वो भी इसमें ऐड होके जा चुका है। अब इसमें स्प्रिंग अनियन आप गार्निश कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपने ऐड करनी है केचप, जो कि मेरे पास पड़ी है, इसको भी ऐड करते हैं, केचप को भी। और इसको केचप में ही हम टॉस करेंगे। साथ में थोड़ा सा हम ऐड करते हैं क्रश चिली, क्योंकि स्वीट का टेस्ट आएगा इसका केचप एंड हनी से, एंड स्पाइसी का जो इसमें फ्लेवर आएगा वो आएगा क्रश चिली से, पेपरिका से। तो वो थोड़ा सा इसका कॉम्बिनेशन का आप ज़रूर ख्याल रखिएगा। चिली सॉस इसमें ऐड करते हैं। ये आपके स्पाइसी विंग्स बन रहे हैं। अच्छा, इसको हम अभी थोड़ा सा और पकाते हैं, थोड़ा सा इसकी आंच इसकी तेज़ कर देते हैं और इसकी हम थोड़ी सी गार्निश भी रेडी करते हैं। जितनी देर इसको हम कुक करते हैं तब तक आप इसका देख लें स्वीट एंड स्पाइसी विंग्स का रेसिपी कार्ड।
व्यूअर्स, इसको हम कर रहे हैं रेडी और साथ साथ मैं इसकी कर लूँ थोड़ी सी गार्निश भी रेडी, ताकि इसको हम डिस्प्ले में लगाएं तो ज़रा खूबसूरत भी लगे। आप जब भी कोई रेड कलर में चीज़ हो, आप थोड़ा सा इसकी गार्निश का ज़रूर ख्याल रखा करें कि कौन सी चीज़ उसमें अच्छी लग रही है, कौन सी चीज़ उसमें अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि अगर आप इसका ख्याल नहीं करेंगे तो वो चीज़ जितनी भी आप बनाएंगे वो बिल्कुल लगेगा जैसे सिंपल सी है। हम इसमें थोड़ा सा कैप्सिकम काट लेते हैं और इसको चॉप कर लेते हैं। ये देखिए, इसको हम जूलियन कटिंग में काट लेते हैं। पहले हमने इसमें चॉप कटिंग में ऐड किया, वो उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गया उसकी सॉस में, और अब हम इसको करेंगे थोड़ा सा, और इसको साथ में थोड़ा सा और चॉप कर लेंगे ताकि जब हम इसमें ऐड करें तो बड़ा ही खूबसूरत लगेगा। ग्रीन चिलीज़ का एक अपना फ्लेवर है, वो थोड़ा सा स्पाइसी में आ जाएगा। कैप्सिकम ज़रा खूबसूरत भी लगेगा और वो ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होगा। हम ऐड कर देंगे। इसको फिर से आपको बता देती हूँ, आप इसमें मैंने क्या क्या इसमें चीज़ें ऐड की। इसमें राइस विनेगर ऐड किया, सोया सॉस ऐड की, इसमें केचप ऐड की, क्रश चिली इसमें ऐड की। इसके अलावा आपने इसमें देखा कि इसमें हमने सबसे पहले जो जिंजर था वो फ्रेशली चॉप लिया, गार्लिक इसमें मैंने ऐड की। अब इसको हम अच्छी तरह से टॉस कर रहे हैं और इसको हम बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको मज़ीद स्पाइसी भी कर सकते हैं, और आप इसको ये बहुत अच्छे एक एपेटाइज़र है। और जैसे कि हमेशा पता है कि आप इसको फ्राइड विंग्स तो बनाते हैं, लेकिन अगर आप इसको विद इन सॉस बनाएंगे तो इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर बनेगा। अच्छा जी, इसको अब हम थोड़ा सा इसको डिस्प्ले में लगा देते हैं। जी, इसको अब हम थोड़ा सा इसको निकालेंगे ताकि ये हमारी जो रेसिपी है थर्ड वाली वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट। और इसकी गार्निश के लिए आपको मैंने इसमें जैसे कि ऐड किया, आपको मैंने बताया इसमें हमने कैप्सिकम ऐड किया। आप चाहें तो इसमें आपको कोई सा भी, अगर आप समझ लें वेजिटेबल आप ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब भी कोई चीज़ बनाऊँ उसमें वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो, ताकि जो लोग वेजिटेबल्स नहीं खा पाते वो जो रह जाती है उनके पास ऑप्शंस होनी चाहिए वेजिटेबल को यूज़ करने की। यहाँ पे हम थोड़ी सी इसकी कर लेते हैं गार्निश। और इसको अब हम करते हैं डिस्प्ले में लगा लेते हैं अपने, ताकि इसको भी हम निकालें। ये इसको विंग्स अब हम इसी तरीके से इसको रख लेंगे। आप देख सकते हैं कि विंग्स एज़ इट इज़ आप जब भी प्लेटर से उठाएंगे तो आपको एज़ इट इज़ एक ही विंग आएगा और इसमें सॉस अच्छी तरह से इसमें मैरिनेट हुई होगी। इसको हम अच्छी तरीके से, इसकी इतनी खुशबू मेरा ख्याल है इस टाइम यहाँ पे हर तरफ आ रही है कि अगर आप यहाँ पे महसूस कर सकते तो आपको पता चलता। मुझे तो खैर बहुत आ रही है। और इसके साथ साथ आप ये देखें कि इसमें अच्छी तरह से जो इसकी टॉसिंग हमने करनी थी वो ऑलरेडी इसके अंदर हो चुकी है। ये विंग्स की, इसको हम अच्छी तरह से निकाल लेते हैं। ये लीजिए, ये इसको हम अच्छी तरह से निकाल के इस पर लगा देते हैं। जी व्यूअर्स, इसको व्यूअर्स हमने बना लिया। यहाँ पे व्यूअर्स इसको डेकोरेट भी कर दिया है, और इसके अलावा हमारे यहाँ पे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो गया, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपकी खिदमत फिर से हाज़िर होंगी एक नए रेसिपीज़ के साथ। तब तक आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।